हेलो गाइस, तो मैं हूं ऋषभ और समथिंग टेक में मैं करता हूं आप सभी का वेलकम अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, तो उसे पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है और जल्दी भी हो जाता है। अब ऐसे में हमें बहुत सारी कुछ 3 से 4 कंपनीज मिलती हैं। एनईएफटी, निफ्ट मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और साथ में हमारी यूपीआई जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में जाकर कि ये कैसे काम करती हैं और हमें इनके कैसे सर्वर्स काम में लगते हैं। सो हियर वी गो नाउ। पहले निकल कर आता है एनईएफटी, जिसका फुल फॉर्म निकल कर आता है, यहाँ से पढ़कर सुनाता हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जो कि शुरू हुआ था 2005 में। और ये एक सर्वर है, जैसे कि हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है कोई एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो अब इसके लिए हमें दुनिया भर की डिटेल डालनी पड़ेगी, सामने वाले की आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, दूसरे बहुत सारी चीजें भी डालनी पड़ती है हमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए। मतलब एक तरीके से ये एक इंटरनेट बैंकिंग जो कि ये शुरू हुआ था, हम चाहें तो 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था, जो कि हम इसमें बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 तक की ट्रांजेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं, 500, 1,000 रुपए की। और इसके पीछे भी बहुत सारे चार्जेस लगते थे। और ये जो कि हमें यूज करने मिलता था, हमें मतलब वर्किंग आवर्स में ही हम इसे इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे कि 10:30 बजे बैंक चालू होता है और 4 बजे बंद हो जाता है, तो इसका टाइम था कुछ देखा जाए तो 8 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक, कुछ ऐसा ही वर्किंग आवर्स रहते थे और वर्किंग डेज। उसके बाद हमें ये यूज करने नहीं मिलता था, ये 2005-6 में स्टार्ट किया गया। तो इस तरीके के ये ऑनलाइन ट्रांसफर का नेटवर्क है, जो कि नेटवर्क और इसका सर्वर पूरे पैसे लेकर हमारे इसके पेपर मनी में ट्रांसफर करता था। अब बात आती है कि ये हमें पेपर मनी में कैसे कन्वर्ट करके देता था। देखिए, अब सब बैंकों का वो लास्ट में मैं समझाऊंगा, चलिए अभी अगले बारी आती है, अगली बात समझ लेते हैं। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी 2005 में स्टार्ट हुआ था। ये भी एक सर्वर और एक ऑनलाइन ट्रांसफर की कंपनी है, जिससे कि हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी इसमें हम लाखों तक के अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी हम चाहें उतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके कुछ चार्जेस भी लगते हैं, वो भी हमें पे करने पड़ते हैं। अब ये भी उस तरीके का ही है एनईएफटी की तरह, तो इसमें हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बारी आती है आईएमपीएस। अब उसको कौन हैंडल करता है ये बताया जाए तो ये 2010 में नेटवर्क शुरू हुआ था, और इसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बढ़िया, ये 24/7.com की तरह ये अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमें, मतलब 24 घंटे और 7 दिन। तो उस तरीके से हम इस फैसिलिटी का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो काफी बढ़िया तरीके से इसका हमें इस्तेमाल करने को मिलता है। अब हम इसकी बात करूँ तो एनईएफटी और दूसरी आरटीजीएस की बात करूँ, तो ये हमें 24 घंटे नहीं, ये वर्किंग आवर्स में ही हमें इस्तेमाल करने को मिलती थी। अब हम 24/7 की तरह हम बात करें तो हमें आईएमपीएस की सर्विस हमें अच्छी तरीके से मिलती थी, कितनी भी चाहे हम सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज के पैसे पे कर सकते हैं सामने वाली बैंक को, पर इसमें हमें डिटेल डालनी पड़ती थी और आईडी बनानी पड़ती है, बहुत लफड़ेबाजी करनी पड़ती है, मतलब एक इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग की तरह। अब अगली बात करूं तो मैं यूपीआई, जो कि बहुत सबसे कॉमन यूपीआई आजकल हम यूज करते हैं, और मैं भी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब ये जो है, अब हमें इसमें सिंपली अपना आईडी बनाना पड़ता है, जैसे फेसबुक गूगल में हमें अपना आईडी बनाना पड़ता है, वैसे ही हम इसमें अपना आईडी बनाते हैं और सामने वाले को पैसा ट्रांसफर करने के लिए उसका अकाउंट नंबर लिखते हैं, तो उसका नाम भी आ जाता है, उसका आईएफएससी कोड डाल देते हैं तो उसके बैंक का नाम भी आ जाता है, तो बहुत आसानी से हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के भी थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं, इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं है, सामने वाले को पैसा भेज दो, कोई इतने ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, फ्री है। अब इसको भी ऑपरेट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि ये सारे सिस्टम से हमारे पैसे तो हम अपने बैंक से उठा के, मतलब मैं स्टेट बैंक से उठा के सामने वाले एचडीएफसी बैंक को मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, लेकिन वो पैसा कितनी देर में पहुंचेगा। अब बात आती है क्रेडिट कैसे होगा, मतलब अगर मैं उसको पेपर मनी में निकालना चाहूँ, देखा जाए तो पेपर मनी में हम कैसे निकालेंगे पैसा। अब बात आती है पेपर मनी में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब बात आती है बैंकों की। अब देखिए, मैंने यहाँ से डाल दिया तो सामने वाले बैंक में चला गया, मेरे बैंक से डेबिट हो गया तो वहां से क्रेडिट हो गया। तो अब ये ऑपरेट कौन करता है, इसके जो सबसे ऊपर एक बैंक होती है, स्टेट बैंक और एचडीएफसी के बीच में जो एक उसका बाप है, वो है आरबीआई। अब ये पैसे आरबीआई के पास चले गए, मतलब एचडीएफसी से निकले एसबीआई में गए, तो एसबीआई वाला लेने जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास, क्योंकि बीच में आरबीआई के पास गए,
तो एसबीआई वाले ने उससे निकाले पैसे तो अपने पास आ गए, तो वो जिस कस्टमर के पास पैसे जाने थे अब वो कस्टमर के पास चले गए, आरबीआई से ऑपरेट हुए। तो आरबीआई उसे पूरा पैसा तो नहीं देगा, वो थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज काट के फिर उसके बैंक में डालता है। तो इसी तरीके से लेना देना चलता रहता है ये बैंकों का। एक अभी जितनी भी बैंकें हैं, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, यस बैंक, या फिर विजया बैंक हो गई, या बैंक ऑफ इंडिया हो गई, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, तो सबका बाप एक ही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे पुराना है। अब पेपर मनी को कम करने के लिए इसी तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें पेपर में अगर पैसा छपता है तो पैसे के भी खर्चे होते हैं। अब जैसे देखिए बहुत सारी बैंकों में भीड़ जमा हो जाती है, तो उस तरीके से वो भीड़ कम करने के लिए आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का काम कर दिया है बैंक वालों ने, कि बहुत सारी डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, यूपीआई को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अब आपके पास पैसा है, अब आपने बैंक में पेपर मनी ट्रांसफर कर दिया है, डाल के आए हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, या फिर शेयर बाजार में किया है, अब उसको निकालना है आपको पैसा, तो अब वो निकालने में उसके ट्रांजेक्शन के पैसे भी कटते हैं। तो इसी तरीके से आरबीआई ये कुछ कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का चालू हो जाए फैसिलिटीज, तो ये काफ़ी आसान होगा। अब पेपर मनी के पेपर मतलब पैसा बनाने में खर्चा भी लगेगा, तो इसके लिए खर्चे कम हो जाए, तो ऑनलाइन हर एक के चार्जेस अलग होते हैं, एनईएफटी की, आरटीजीएस का, आईएमपीएस का, आईएमपीएस का और यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के सबके खर्चे अलग अलग हैं। डेबिट कार्ड से पे करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप जाके देख सकते हो, या इसके बाद आ जाएगा। तो कुछ यूं ही रहा ये वीडियो जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, यूपीआई ट्रांजेक्शन, एनईएफटी, आरटीजीएस और बात की जाए आईएमपीएस वाली सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो कुछ यूं ही रहा ये वीडियो जो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा, तो आपको बढ़िया लगा होगा। सो ज़्यादा ज़्यादा कहना चाहूँगा कि वीडियो को कर देना एक लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और कहना चाहता हूँ थोड़ा पास आ जाओ, ज़्यादा कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेड बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को भी। तक के लिए बाय, सी यू लेटर।